students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about accounting, and in our last video we started our topic cash book. There are three types of cash book. First is single column cash book and second is double column cash book and petty cash book. तो जो आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक होती है वो हमने हमारी लास्ट वीडियो में स्टडी की थी एंड आई होप कि आप सबको वो अच्छे समझ में आ गई है और उससे रिलेटेड जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड टुडे वी स्टार्ट डबल कॉलम कैश बुक। आज हम डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डबल कॉलम में किस किस तरह से आपकी बुक्स बन सकती है वो मैंने बताया था। या तो आप कैश और बैंक कॉलम बना सकते हो, या फिर कैश और डिस्काउंट कॉलम बना सकते हो, या फिर बैंक और डिस्काउंट कॉलम बना सकते हो। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक में आपका चेंजेस जो फॉर्मेट में है वो ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, सेम टू सेम ही आपका रहता है। बस जैसे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम बनाया था कैश वाला, तो यहाँ पे आपको दो कॉलम बनाने हैं। एक आप कैश का कॉलम बनाओगे, एक आप बैंक का कॉलम बनाओगे। ठीक है, बैंक कॉलम में बैंक से रिलेटेड एंट्रीज डालनी है, अमाउंट डालना है, और कैश वाले कॉलम में जो कैश से रिलेटेड जो अमाउंट आपका आया या फिर गया जो भी हुआ है तो वो आपको डालना होता है। ठीक है, एंड डबल कॉलम कैश बुक बनाते टाइम आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। तो देखो, जो कैश का जो बुक होती कैश बुक जो हमारी होती है या फिर जो कैश का कॉलम होता है उसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। मोस्टली आपका या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर ज़ीरो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा कैश ख़त्म हो जाए या फिर आपका डेबिट बैलेंस ही होगा, बट बैंक कॉलम में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मतलब कि आपने आपके अकाउंट में उतना पैसा डिपॉजिट नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा आपने पेमेंट कर दी। तो ये कैसे हो सकता है? जब बैंक से आप ओवरड्राफ्ट ले लेते हो तो अगर आपका बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस निकले तो वो आपका क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और जैसे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया था उसमें हमने स्टार्टिंग से एंट्रीज़ की थी, जैसे कि हमने पहले बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद सारे ट्रांजेक्शन्स किए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी आपको क्वेश्चन दे देंगे जिसमें कि आपको बैलेंसेस दिए हुए हों कि कैश का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है। तो कैश और बैंक बैलेंस अगर दिया जाता है तो वो तो आपका डेबिट ही माना जाता है। लेकिन अगर आपको क्रेडिट या फिर आपको बैंक का ओवरड्राफ्ट दे रखा हो तो वो आप उसको क्रेडिट में लेके चलोगे। आप क्रेडिट से स्टार्ट करोगे बैंक कॉलम की एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग इसमें ध्यान रखने वाली आपकी है चेक रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो, जब आप बैंक से सारी एंट्रीज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको चेक रिसीव होंगे या फिर आप चेक दोगे, तभी तो आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करोगे। ठीक है, तो देखो, अगर आपने चेक दिया है तो वहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बैंक से एंट्री कर दोगे कि आपने चेक पे कर दिया। लेकिन उसी के अपोजिट अगर आपको चेक रिसीव होता है तो अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन है कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे ही अगर आपने डिपॉजिट कर दिया है तो ही आप उसकी एंट्री बैंक से करोगे, नहीं तो आपको चेक इन हैंड डालना है। और जिस दिन आप वही चेक जब डिपॉजिट कराओगे तो आप बैंक वाली एंट्री करोगे। जब सपोज आपने चेक रिसीव किया तो जब रिसीव करते हैं तो आप डेबिट में डालोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जिससे भी आपने रिसीव किया है वो। ठीक है, फिर उसको डिपॉजिट कराने के लिए आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, इस तरह से हमें एंट्री करनी होती है। उसके बाद थर्ड इसमें आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब होता है कि वो एंट्री या वो ट्रांजैक्शन जिसमें आपके कैश और बैंक दोनों आए। ठीक है, लेकिन दोनों तो आपके डेबिट में भी आ सकते हैं, दोनों आपके क्रेडिट में भी आ सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कैश या तो डेबिट हो और बैंक आपका क्रेडिट हो, या फिर बैंक आपका डेबिट हो कैश आपका क्रेडिट हो, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री आपकी होगी वो होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसको आप डेबिट में भी शो करोगे और साथ ही साथ क्रेडिट में भी शो करोगे। और ऐसे सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। फर्स्ट, अगर आप बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो, अगर आप बैंक में जमा करा रहे हो तो उसके लिए आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, बैंक आपका डेबिट हो रहा है, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, दोनों अपोजिट हैं। तो इस एंट्री की जो पोस्टिंग है वो टू कैश अकाउंट तो आप डेबिट साइड में लिखोगे और अमाउंट आपका जाएगा बैंक कॉलम में, और इसके अपोजिट बाय बैंक अकाउंट लिखोगे क्रेडिट साइड में और अमाउंट आप डालोगे कैश कॉलम में। ठीक है, ये तो आपका हो गया बैंक में जब आप डिपॉजिट करा रहे हो तब। इसी के अलावा एक एंट्री और होती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो अपने ऑफिस यूज़ के लिए, अगर आप पैसा निकाल रहे हो। ठीक है, अगर आप पर्सनल के लिए निकाल रहे हो तो आपका ड्राइंग चला जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट अगर आप ऑफिस यूज़ के लिए कैश निकाल रहे हो बैंक से तो उसके लिए एंट्री आपकी जाएगी कैश अकाउंट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखो इसमें भी वही आपका हो गया, दोनों आपके अपोजिट आ रहे हैं, एक डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी भी आप कॉन्ट्रा एंट्री करोगे। और इसके लिए जो आपका LF कॉलम जो होता है उसके अंदर आप लिख दोगे सी करके डाल दोगे कि ये जो आपकी एंट्री है ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक बनाते टाइम हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं डबल कॉलम कैश बुक का, जिससे ये जो तीनों जो आपके ऑप्शंस हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल है हमारा, राइट अ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ये आपके ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। March 1st 2017 कैश इन हैंड 15,000, देन March 3rd परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000, डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000, कैश सेल्स आपका है 10,000 का, देन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 2,000, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3,000, received check from Dolly and deposited on the same day 2,000 rupees, then received check from Deepak 5,000 and check received from Deepak deposit into bank। 18 को आपने रिसीव किया है और 19 को आप उसको बैंक में जमा करवा रहे हैं। देन 24th का पेड टू चंदर बाय चेक, आपने चंदर को चेक के थ्रू आपने पेमेंट की है। देन 27 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, then sold goods on credit 4,000 and purchased goods on credit 5,000, received check and बैंक, आपने चेक रिसीव किया और तुरंत की तुरंत उसको बैंक में जमा करा दिया 2,000 का। देन बैंक चार्जेस फॉर द मंथ 100 रुपीज़। ठीक है, तो जो डबल कॉलम कैश बुक होता है उसका फॉर्मेट आपका इस तरह से होता है, सेम ही है हमारा, सिर्फ आपको कैश के साथ में एक बैंक का कॉलम और डाल देना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। डेट पर्टिकुलर LF कैश कॉलम बैंक कॉलम, डेट पर्टिकुलर LF कैश कॉलम बैंक कॉलम, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है और इस तरफ आपकी डेबिट साइड होती है। बीच में हमने डबल लाइन शो की है ताकि आपको अलग से पता चल जाए ये डेबिट साइड है एंड ये आपकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एंट्रीज। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है वो है आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ है जो आपके पास है, बैंक में नहीं है। तो ये आपका कैश का बैलेंस हो गया March 1st। कैश का बैलेंस जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है, तो इसको हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे 2017 March 1st। इसको जब हम बैलेंस लेकर आते हैं लास्ट ईयर मंथ से नेक्स्ट मंथ में, तो उसको आप लिखते हो ब्रॉड डाउन करके टू बैलेंस BD। कैश कॉलम में आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 15,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में परचेज किया, तो परचेज करते टाइम आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो सारी रिसिप्ट्स आपकी डेबिट में जाती हैं, सारी पेमेंट्स आपकी क्रेडिट में जाती हैं। तो इसकी डेट हम डालेंगे यहाँ पे March 3rd बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट आपका कैश में जाएगा क्योंकि आप कैश में परचेज कर रहे हो, तो कैश कॉलम में डाल दोगे 6,000 रुपीज़। उसके बाद डिपॉजिट इनटू बैंक, अब बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो इसकी एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी पोस्टिंग आप डेबिट में भी करोगे और क्रेडिट में भी करोगे। तो बैंक डेबिट हो रहा है, आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक को आप करोगे डेबिट और टू कैश अकाउंट। तो डेबिट बैंक हो रहा है तो बैंक को लिखोगे बाय, ये आपकी डेट यहाँ आ जाएगी March 5। ठीक है, इसको लिखोगे यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट आपका जाएगा कैश कॉलम में। ठीक है, और डेबिट साइड में इसी की पोस्टिंग होगी आपकी March 5 को टू कैश अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट आपका जाएगा बैंक कॉलम में। ठीक है, और इसको आप लिख दोगे कॉन्ट्रा एंट्री की, यहाँ पे ये जो है वो आपकी क्या है,
कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स। कैश में आप सेल कर रहे हो 10,000 रुपीज़ मार्च 8, तो ये आपका डेबिट में ही जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और कैश कॉलम में आपका अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब ऑफिस यूज़ के लिए आप कैश निकाल रहे हो, तो जब जमा कराया था तो एंट्री आपकी हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। निकालते टाइम इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसके लिए पोस्टिंग, ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ पोस्टिंग जाएगी। डेट आपकी यहाँ आ जाएगी मार्च 10। अब यहाँ पे जाएगा बाय कैश अकाउंट, ठीक है। और कैश अकाउंट लिख रहे हो तो अमाउंट आप डालोगे बैंक कॉलम में, कितना 2,000 रुपीज़, और डेबिट में भी इसकी पोस्टिंग करोगे मार्च 10 टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट लिख रहे हैं तो अमाउंट आपका जाएगा कैश कॉलम में, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। मार्च 10 के बाद आपका मार्च 12 का है रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी। आपने दामिनी से कैश रिसीव किया है, तो रिसीविंग की एंट्री सारी रिसीव डेबिट में लिखते हैं, सारी पेमेंट आप क्रेडिट में लिखते हो। डेट आपकी है मार्च 12, तो मार्च 12 को हम लिख देंगे यहाँ पे टू दामिनी। हमने दामिनी से रिसीव किया है, कैश रिसीव किया है, तो कैश कॉलम में आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज़। उसके बाद रिसीव चेक फ्रॉम डोली एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। आपने रिसीव किया चेक और उसी दिन जमा करा दिया, तो ये आपकी एंट्री बैंक में ही चली जाएगी, चेक इन हैंड नहीं जाएगी, क्योंकि आप उसी दिन जमा करवा रहे हो, ठीक है। तो इसकी एंट्री मार्च 15, यहाँ लिखोगे टू डोली, डोली से हम ले रहे हैं, और चेक लिया है हमने 2,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे बैंक कॉलम में आपका चला जाएगा 2,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद 18 को हमने क्या किया, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक। आपने दीपक से चेक रिसीव किया 5,000 रुपीज़ का, बट आप उसी दिन सबमिट नहीं करा रहे हो, आप 19 को सबमिट करा रहे हो। तो जब रिसीव करने के टाइम पे 18 को आपकी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक, तो इसकी पोस्टिंग आप कैश बुक में नहीं करोगे। देन ये जो एंट्री जाएगी आपकी किस में, जर्नल प्रॉपर में। मैंने बताया था जो एंट्री आपकी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, मतलब किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती है, तो वो एंट्री आपकी चली जाती है जर्नल प्रॉपर में। तो इसकी 19 को हम एंट्री करेंगे, 19 को एंट्री आपकी हो जाएगी टू चेक इन हैंड, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। तो 19 को हम डालेंगे ये एंट्री मार्च 19 टू चेक इन हैंड, और अमाउंट आ जाएगा आपका बैंक कॉलम में कितना 5,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद पेड टू चंदर बाय चेक। आपने चेक के द्वारा पे किया है चंदर को, तो जब पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट में एंट्री जाएगी आपकी 24 को जाएगी बाय चंदर, ये आपका हो जाएगा बैंक कॉलम में डालोगे 2,500 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए आप पैसा निकाल रहे हो, तो ये आपकी ड्राइंग होती है, तो मार्च 27 बाय ड्राइंग अकाउंट। जब हम कैश निकालते हैं तो क्या एंट्री करते थे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। जब चेक निकाल रहे हो तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक करके आपकी एंट्री हो जाएगी, और ये बैंक कॉलम में जाएगा आपका अमाउंट 1,500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, ये सेल्स बुक में जाएगी एंट्री। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आप परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, तो ये भी आपकी जाएगी परचेज बुक में। क्रेडिट का जो भी होता है वो सेम बुक में जाएगा, परचेज का परचेज बुक में, सेल्स का सेल्स बुक में। तो इन दोनों एंट्रीज़ की हम कोई पोस्टिंग नहीं करेंगे। उसके बाद 31 को आपने रिसीव चेक किया और उसको बैंक कर दिया, बैंक मतलब उसी दिन आपने उसको जमा करवा दिया। तो चेक जब रिसीव कर रहे हो तो उसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी, रिसीव की सारी एंट्री डेबिट में होती है, तो मार्च 31। हमें नहीं पता कि हमने किससे रिसीव किया है, तो मे बी हमारा कोई डेटर ही होगा, ठीक है। तो इसको कर देंगे डेटर, डाल देंगे टू डेटर, और अमाउंट आप डाल दोगे बैंक कॉलम में 2,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस फॉर द मंथ 100 रुपीज़। बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, हमें पे करने होते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे एंट्री डालोगे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, आपका आ जाएगा 100 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा होता है वो हमें क्या करना होता है, दोनों साइड्स का टोटल, कि आपका कैश का टोटल कितना है, आपका बैंक का टोटल कितना है, और आपका दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट का टोटल कितना है। तो डेबिट का टोटल हम करते हैं, तो ये आपका 15
प्लस 15 ये आपका आ जाता है यहाँ पे 30,000 रुपीज़, ठीक है। और इधर करेंगे तो 5 5 10 10 4 14,000, ये आपका हो गया 14,000 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 6 + 5 सिर्फ 11,000 ही है, मतलब डेबिट ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा साइड होती है वही बैलेंस होता है, मतलब डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लोग मार्च 31 को लिख देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, हम यहाँ पे बैलेंस निकाल रहे हैं। तो 30 में से आप 11,000 लेस कर दोगे, आपका बचेगा 19,000, ये आपका हो गया कैश का बैलेंस। और ये बैलेंस निकालने के बाद आपका यहाँ पे भी 30,000 हो जाएगा, मतलब आपका डेबिट क्रेडिट हो गया टोटल इक्वल, ठीक है। अब बैंक का देखते हैं, तो यहाँ पे 14,000 बन रहा है, इसको इधर ऐड करेंगे तो ये हमारा बन रहा है 6100 14,000 में से लेस करोगे तो अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपको बैलेंस यहीं पे लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपका कैश और बैंक दोनों का जो बैलेंस है वो डेबिट ही निकला है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 7,900 रुपीज़। तो यहाँ पे भी आपका टोटल जो है वो हो गया 14,000, मतलब आपका डेबिट क्रेडिट का दोनों का साइड का टोटल हो गया इक्वल। अब देखो कभी भी जब आप बैलेंस निकालते हो उसको आपको यहीं पे नहीं छोड़ना है, उसको आपको नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर ज़रूर आगे लेकर जाना है। तो मार्च 31 है, अब नेक्स्ट ईयर आप मंथ जो आपका वो होगा अप्रैल 1, तो उसमें आप यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस BD 19,000 एंड 7,900। अब ऐसे करके आपकी कैश बुक कंप्लीट होगी। कभी भी आप इसको ये नहीं है कि यहीं पर टोटल किया और छोड़ दोगे, नहीं, जब भी बैलेंस निकालते हो उस बैलेंस को आगे ब्रॉड डाउन आपको ज़रूर करना होगा, ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा कैश बुक था, डबल कॉलम कैश बुक। आई होप you all understand today's topic very well, and if you have any doubt regarding this topic, then you can ask by commenting in our comment section. And in our next video we study about third cash book, that is petty cash book. Okay, thank you.